हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी दी थी। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को क्लास 10 के बाद क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। क्लास 10 का इसके बारे में बता रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या उसके घात के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद जो होता है ax प्लस b, इसका एक शून्यक होगा। चूंकि इसका घात एक है इसलिए इसका शून्यक एक होगा और वो होगा माइनस b बाय a। ये तो रैखिक के बारे में हो गया। लेकिन द्विघात की बात करेंगे तो द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या 2 होगी। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ बोर्ड पे कुछ हमने आलेख को अंकित किया है। इस आलेख को देख करके हमें ये पता लगाना है कि इस आलेख में दिए गए आलेख के बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे कि आलेख x अक्ष को जितना जगह पे काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे ये पहला आलेख में ये जो आलेख हमने खींचा है x अक्ष को एक जगह पे भी टच नहीं करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या शून्य होगी। इसमें मतलब इसका एक भी शून्य नहीं निकलेगा। बट जब हम सेकेंड फिगर में देखेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कि आलेख x अक्ष को 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 x अक्ष को 6 जगह पे काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 6 होगी। x अक्ष को जितना जगह पे काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। हमें ये याद रखनी है कि किसी आलेख में x अक्ष को जितना जगह पे काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे हम लोग कि यदि कोई द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। अगर दो शून्य क्या क्या, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हम मान लिए कि पहला अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो इसके शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होगा सी बाई ए। मतलब शून्यकों का योगफल होगा बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल होगा सी बाई ए। इसी तरह से यदि दो शून्यक दिया हो, अल्फा और बीटा दिया हो और हमें द्विघात बहुपद निकालना हो, तो द्विघात बहुपद इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला हो गया। पहला हमने बताया कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होगा सी बाई ए। दूसरा हमने बताया कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात समीकरण के दो शून्यक हो तो वह द्विघात बहुपद इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये एक बहुपद है, इसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना। तो सबसे पहले हम इसमें तुलना करेंगे। a इक्वल टू इसमें कितना है? 1 है। यहाँ कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर गुना इट मीन्स 1 है। b इक्वल टू -2 है, c इक्वल टू -8 है। अब हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस इंटू -2 बाई 1
इक्वल टू 2/1 इक्वल टू कितना 2, और फिर हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना आएगा, तो c/a -8/1 इक्वल टू -8, यही हो गया आंसर। मतलब हम शून्यकों का योगफल निकाले 2 आया, शून्यकों का गुणनफल निकाले तो 8 आया। ये हो गया कि अगर कोई दिया हुआ हो द्विघात बहुपद तो हम उसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल किस तरह से निकालेंगे। अब आगे देखिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है -1। हमको निकालना है द्विघात बहुपद, तो बस इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। द्विघात बहुपद इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1, x² माइनस x/4 -1। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में 4 है, हम 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा द्विघात बहुपद निकल गया। इसको नोट करते जाएंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ पे ये त्रिघात बहुपद है, तो इसका घात 3 है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 3 होंगे। तो अगर मान लेते हैं कि इसके शून्यक है अल्फा, बीटा और गामा, अब इस तीनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। इट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योगफल इक्वल टू होगा -b/a, और 2 करके शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है -d/a। यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो शून्यकों का योगफल इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा -b/a। 2 करके शून्यकों का योगफल आएगा, इट मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू आएगा -d/a। जैसे अगर मान लीजिए ये एक त्रिघात बहुपद है, इसके शून्यकों का योगफल 2 करके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमें निकालनी है। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा -b/a। इससे पहले हम a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। a इक्वल टू हो जाएगा 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू -5, d इक्वल टू -7। हम इसका a b c d का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे, वैल्यू बैठा देंगे। b का वैल्यू आया 4/3, यही हो गया आंसर। अगर हमको निकालना रहेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा c/a। c का वैल्यू है 4/3, हो गया आंसर। और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा -d/a इक्वल टू माइनस इंटू -7/3 इक्वल टू 7/3, यही हो गया आंसर। सबसे पहले यदि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो शून्यकों का योगफल इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। फिर 2 करके शून्यकों का योगफल इट मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a होता है।
और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -d/a। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है, त्रिघाती बहुपद 3x³ + 4x² - 5x - 7। तो a इक्वल टू हो गया 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू -5, d इक्वल टू -7। हम यहाँ पे लिख लिए। अब हम एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -d/a। b का वैल्यू बैठाएंगे। b का वैल्यू कितना है? -4 है, तो -4, a का वैल्यू 3 है तो 3। फिर दो दो करके शून्यकों का योगफल निकालेंगे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a इक्वल टू 4, सॉरी c यहाँ है 5, c का वैल्यू है -5, -5/3। अब निकालना है थर्ड, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। d का वैल्यू है -7, तो माइनस इंटू -7/3, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया 7/3। इसको नोट करते जाएंगे। अब देखिए, यदि अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक है, तो वह त्रिघात बहुपद हम कैसे निकालेंगे? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। अब देखिए, यदि अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हो, तो वह त्रिघात बहुपद इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x प्लस अल्फा बीटा गामा। अब देखिए, अब दिया है यहाँ पे कि यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिया है 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों का वैल्यू दिया है, ये -7, ये -14। अब हमको त्रिघात बहुपद निकालनी है, तो त्रिघात बहुपद x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा गामा। अब इसमें हम तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से x³ माइनस 2x² प्लस -7 इंटू x प्लस -14 इक्वल टू x³ माइनस 2x² प्लस माइनस -7x फिर प्लस माइनस -14। यही हो गया आंसर। नोट करते जाएंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बार बार इसको देखेंगे और कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करें। थैंक यू।